नमस्कार साथियों, तो आ गए हैं आप सबों के बीच में एक नए टॉपिक के साथ। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं आपसे वादा किया था कि आपके साथ हम लोग डिस्कस करेंगे क्या सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर। यदि आप हमारा प्रॉफिट लॉस का प्रीवियस ईयर नहीं देखे होंगे, जरूर जाके देखिएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का प्रीवियस अपलोड कर चुका हूँ। बच्चे, आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट का प्रीवियस ईयर। टोटल जितना क्वेश्चन बन सकेगा हमने वहां पूरा का पूरा कवर किया है। एटलीस्ट 25 ईयर तक जो है 20 ईयर तक मैंने पूरा का पूरा कंबाइंड प्रीवियस ईयर को हम क्या किए हैं जो मैं लाने का बच्चों यहाँ पे समझना है आपको। सबसे पहली बात है, हम जो रेगुलर डे बाय डे जो वीडियो बना रहे हैं तो हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर के साथ प्रैक्टिस। मैं पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज करवाता हूँ, देन हम कोशिश करते हैं कि जो भी प्रीवियस ईयर है वो भी डिस्कस। तो सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी टाइम मिल जा रहा है, जहाँ जब जब हमें टाइम मिल रहा है मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि आपके वीडियो के साथ आया जाए, रूबरू हुआ जाए। तो समझना है आपको, आज हमारा क्लास जो है सिंपल इंटरेस्ट का लगभग 20 इयर्स का। बच्चों टू द पॉइंट पे आते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है कार से, मैंने ये भी किया बता रखा है आपको कि हम जो अब जो क्लासेस रेगुलर जो चलेगी वो हिंदी मीडियम और साथ में इंग्लिश लाइन। क्यों? बहुत सारे लोगों का कमेंट भी था, क्वेश्चन नहीं। तो बच्चे क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि दोनों मीडियम का प्रॉफिट हो साथ में। तो आते हैं हम लोग टू द पॉइंट। बच्चों क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी इयर्स वी 1500 to 1800 at 8% पर एनम पर इंटरेस्ट। बोला जा रहा है कि बताओ कितने ईयर में 1500 रुपया 1800 रुपया बन जाएगा यदि उसका रेट 8%। तो बच्चों सबसे पहली बात है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका है, यदि आप ईयर निकालना चाहते हो, टाइम निकालना चाहते हो, टाइम इक्वल टू होता है एसआई इन 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। बच्चों एसआई दिया हुआ है कितना? एसआई है कि प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल दिया हुआ है, एसआई दोनों का क्या होता है डिफरेंस। 300 हो गया तो क्या होगा बच्चों 100 प्रिंसिपल दिया हुआ है 50 इनटू टाइम। टाइम के जगह पे क्या होगा? रेट होगा। टाइम के जगह क्या होगा बच्चों? रेट होगा। कर लेना आप लोग। रेट हमारा 8%। तो बच्चों डबल जीरो कैंसल। 15 वन जा 15, 15 टू जा 20 अपॉन 20 अपॉन 8। 4 टू जा और 4 5 जा 5 अपॉन 2 से करोगे तो एंड 1 अपॉन टाइम होगा 1500 कितने हो जाएगा बच्चों? 1800 में चेंज होगा। इसके लिए आपको टाइमिंग जो देना पड़ेगा वो 2.5 ईयर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा? सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बच्चों सबसे पहली बात है, जो भी क्वेश्चन आप बनाओगे उससे पहले द क्वेश्चन केयरफुल। बच्चों ये जो हमारा है ना एडवांस में यहाँ पे पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके बीच में बोला जा रहा है, सम ऑफ 6 अमाउंट पर इंटरेस्ट प्लस 600 जो हमारा प्रिंसिपल था, तो अमाउंट बन जाता है 7 ईयर में। द व्हाट विल इट कम इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन। यदि मान लो तो आपको बताना है, कहा जा रहा है कि हम मानी की राशि चार 720 आती है, ब्याज दर कर दी तो 4 वर्षों में क्या हो जाए। सबसे पहली बात है, हम रेट निकालना पड़ेगा। बाद में 2% क्या करना पड़ेगा बच्चों? बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहली बात है रेट इक्वल टू अपना प्रिंसिपल इंटरेस्ट इन 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू बच्चों रेट ऐसा ही इन दोनों का डिफरेंस 120 टू 100 पल एंड दैट है 6 और साथ में टाइमिंग भी दिया हुआ है 4 ईयर। देखो बच्चों 12
5 जा अरे 20 तो हमारा पहले जो रेट था वो 5%। अब हो रहा है इसमें 2% बढ़ा दिया जाए। कितना बढ़ा दिया जाए? 2% बढ़ाओगे तो न्यू रेट निकल के आ जाएगा। 1% यदि आप बढ़ाओगे 8 तो 4 ईयर में क्या होगा? इफ द रेट ऑफ है यदि ब्याज दर 2% की कर दी जाए तो 4 वर्ष में यह राशि क्या होगा? क्या होगा उसके बारे में। देखो बच्चों आपको पहले से भी पता है अमाउंट है, प्रिंसिपल है, अमाउंट है और प्रिंसिपल है तो आपको पहले से पता है क्या है 100 प्लस रेट इनटू टाइम अपॉन क्या होगा 100। देखो प्रिंसिपल गिवन दैट है बच्चों, दैट है अमाउंट हमें निकालना है तो यहाँ पे 6 प्लस में 100 हो जाएगा प्लस रेट दिया हुआ है 7% टाइम 4 ईयर 100 है। अब देखो बच्चों यहाँ पे समझो 0000 अब यहाँ पे देखो ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 128 टू 28 क्या होगा। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं अमाउंट देखते हैं कितना 8 जा 48 कैरी 4 12 और 4 कैरी कैरी 16 तो हमारा जो अमाउंट हो आप रेट को 2% बढ़ा दोगे तो बच्चों अमाउंट जो होगा हमारा 700 अमाउंट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन है यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी, ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर होगा। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों इस तरीके से, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन यदि बात किया जाए तो 2020 है बच्चों, इससे पहले और आओगे तो 2000 आ गया। तो हर एक ईयर में जो भी क्वेश्चन इंटरेस्ट है पूरा कंबाइंड पैकेज में बस इतना। आते हैं टू द पॉइंट पे हमारा क्वेश्चन नंबर द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन पूरा कोई भी एक मनी है बच्चों डबल कर दिया जाता है यानी 1 रुपया 2 का 2 करोड़ इस तरह से डबल कर दिया जाता है लेकिन टाइम ड्यूरेशन बता रखा है कितना एट अ सिंपल इंटरेस्ट जो भी होगा उस तो पूरा एनुअल रेट क्या होगा। अब समझो यहाँ पे समझो यदि पी है तो डबल कर दिया जाता है। अब इन दोनों का डिफरेंस यदि देखा जाए तो एपी किसका निकल गया एसआई, ये क्या हो गया हमारा प्रिंट, ये हमारा क्या हो गया अमाउंट। टाइम तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना टाइम दिया हुआ है बच्चों। तो अब हमें निकालना क्या है बताओ, हमें निकालना है रेट क्या होता है। रेट इक्वल का एसआई इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल टू टाइम। बच्चों बताओ एसआई कितना हो गया, बताओ कल कितना है ऑलरेडी, टाइम कितना है बच्चों से सीपी कैंसिलेशन हो गया आर इक्वल टू 100 अपॉन 60 यदि 60 से डिवाइड करोगे तो 60 क्या 60 क्या 90 और 4 अपॉन 6 करोगे तो याद रख लेना आपका क्या होगा बच्चों अपॉन 4 यानी ऑप्शन पर हमारा भी क्या होगा करेक्ट। तो आपको समझ क्या होगा धनराशि वार्षिक दर जो लगता है एंड वन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इस प्रकार से नंबर 4 है। तो 4 पे आते हैं। सबसे पहली बात है कि हाउ मेनी ईयर डज द सम ऑफ 1200 कम्स 1800 एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपया 800 1800 रुपया। हाँ तो हिंदी में 5% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 1200 रुपया की राशि कितने वर्षों में 18 बात है निकालना है। एसआई इंटू क्या होता है 100 बस पी इंटू यहाँ क्या लिख दो एसआई विल बी गिवन द डिफरेंस ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट बी 100 600 एसआई तो
value of interest and 100 and principal and rate that in this question principal is 1200, rate is 5%. Cancellation 5 1 5 5 20 0000 12 12 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसल। बचा कितना टाइम, टाइम कितना 10 ईयर। टाइम कितना होगा 10 ईयर होगा टोटल आंसर। याद रख लेना तो लगेगा ना 1200 1800 1200 रुपया परसेंट टोटल टाइम जो लगेगा आपका वो 10 ईयर्स होगा बच्चों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा जो है उस provides with the amount 1000 at 8% ताकि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में कितनी राशि। बच्चों यहाँ पे हमें पूछ कल क्या होगा अमाउंट क्या होता है 10 into टाइम। अब अमाउंट विल बी गिवन दैट है इतना है हमारा प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है रेट दिया हुआ है कितना और और डेढ़ हो जाएगा 30 132 00 हो जाएगा 11 से कैंसिलेशन कर दो 11 हो जाएगा और 11 1 जा 11 11 और 12 5 जा हो जाएगा यानी 50 उधर जाएगा तो ये दो क्या हो जाएगा इक्वल टू 50 इंटू और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 5 5000 इसका क्या होगा बच्चों पल होगा। देखो बच्चों कैलकुलेशन आपको खुद हैंडल करना जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ पूरा सीरियल वाइज चलना हो यदि आप को फॉलो करते हैं जो हम बुक कर रहे हैं वो फॉलो आप ये बुक को उठाओ और देखो मैं रेगुलर चैप्टर वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूँ। कैलकुलेशन में डाउट होगा तो आप वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। तो आते हैं हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारा है बच्चों क्वेश्चन में आपको समझना है कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हो रहा है इन व्हाट टाइम 1500 will become 4001 when annual rate of interest पता समय क्या होगा 500 रुपया 4130 का अनु तो बच्चों यदि आपको रेट पूछा अमाउंट सारे कंसेप्ट में फॉर्मूला का इस्तेमाल करो बन जाएगा इजी। यदि इसमें पूछा गया हमें टाइम पूछा गया बच्चों टाइम इक्वल आपको पता है ऐसा ऐसा ही इन दोनों का डिफरेंस और अमाउंट का डिफरेंस क्या होगा हमारा ऐसा ही होगा क्या होगा बच्चों ऐसा ही 100 कितना हो रहा है बच्चों और यहाँ पे प्रिंसिपल विल बी 1005 एंड रेट इक्वल टू 6 कैंसिलेशन यहाँ पे करते हैं 9 जा और 7 5 जा 0000 कैंसिल 3 जा 30 और बच्चों देखो t इक्वल टू 9 अपॉन के आंसर दैट मीन्स क्या ये जो आप देख पा रहे हो 3500 प्रिंसिपल कन्वर्ट हो जाएगा अमाउंट में 4130 परसेंटेज रेट 6 तो आज अपना टाइमिंग टोटल जो लगने वाला 3 ईयर में तो आपका पैसा है ना होने वाला यानी आपको प्रॉफिट कितना आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर है ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपको याद रखना हम कोशिश कर रहे हैं लेटेस्ट क्वेश्चन को हम हमेशा देखो आगे रखें और जो क्वेश्चन क्या हो रहा है बच्चों तरीके से पर बढ़ते जा रहा है उस तरीके से कहने के जो हमारा ईयर है प्रेजेंट ईयर घटता है ये चीजें आप समझो यहाँ पे देखो बच्चों पर्सन बोरो या सम ऑफ 20,000 कोई एक व्यक्ति 2 साल एंड ही हैड टू रीपे बाद में वो क्या करता है बच्चों 2 साल के बाद आफ्टर 2,000 पर्सन इंटरेस्ट के साथ में
आफ्टर द रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, आज तो पूछा जा रहा है कि रेट ऑफ क्या होगा? साल के बाद यदि आप पे करते हो, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल आर इक्वल टू जो आपको पहले से पता है क्या होता है? एसआई मैंने बताया और डिफरेंस होता है 4800 हो तो 100 हो गया, साथ में प्रिंसिपल बताया आपको 20,000 और साथ-साथ में आपको टाइम भी दिया हुआ है 2 4 जीरो है तो बचा हमारे पास क्या सोचो 48 बचा और साथ में 4 1 जा 1 रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी 12% क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी। आप वीडियो को अच्छे तरीके से कहीं न कहीं जो भी कैलकुलेशन हमारा हो रहा है, तो सही तरीके से आते हम नेक्स्ट पे। ये जो है बच्चों, कि आप ऐप्स भी करना चाहते हो, ऐप्स है मातो सर क्लासेस में आपका कोई भाई-बहन कोई भी हो, यदि डिप्लोमा का तैयारी कर रहा है, तो डिप्लोमा का फुल कोर्स आपको बहुत मिनिमम प्राइस में अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप आके विजिट कर सकते हो मातो सर क्लासेस। साथ-साथ में आपको बच्चों का भी मिलेगा, मैथ्स का भी क्लासेस मिलेगा, इंग्लिश को आपको क्लासेस मिलेगा। यहाँ पे साथ-साथ में नवोदय का जो हमारा बैच है, वो भी आपको वहाँ पे देख यदि आप तो आपके रिलेटेड जो भी होंगे करना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप से क्या कर सकते हो बच्चों, कर सकते हो। ऐप्स का नाम है मास्टर एंड्रॉयड है, आईफ़ोन यहाँ पे खाली ओनली एंड्रॉयड होगा तो ही जाके आप क्या करोगे, आप देख ऐप्स के फीचर। अब आते हैं हम लोग दूसरा पॉइंट, ये जो हमारा इसका आंसर जो है का आने 12% का बच्चों 2% रेट से 2 ईयर के बाद 20% जो अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा 24 आते नेक्स्ट हमारा जो है वो याद रखना है 90 में यहाँ पे समझना है आपको व्हाट विल बी द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट व्हिच 17,500 will become 19,250 ईयर। बोल रहा है क्या? बताओ कौन सी सिंपल इंटरेस्ट का 1,500 अमाउंट बन जाएगा 30,200। सबसे पहली बात है जब भी आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल तो सिंपल जो मैंने फॉर्मूला आज आपको बता रखा है। देखो बच्चों हर एक चीजें मैं पहले बताया अभी भी बता रहा हूँ। यदि आप रेगुलरिटी इस तरीके से वीडियो अपलोड किया गया उस तरीके से देखते हो तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन से ज्यादा दूर में नहीं हो। लेकिन आप यदि जंप करते वीडियो को कि हम पहले सर्टिफिकेशन दें उसके बाद आते हैं वॉलंटियरिंग कभी जीवन में भी आप सीख पाओगे ना कंसेप्ट सीख पाओगे ना ही क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आए। इसी वजह से मैं बोलता हूँ जंप कभी भी नहीं करना। यदि जंप करना रहता तो आसान नहीं है कि जंप करने के बाद तुम्हें समझ में आ जाएगा सारी चीज क्योंकि हर एक कंसेप्ट जो है रिलेटेड है बच्चों आपस में मिलता जुलता है एक के बाद एक आपको पढ़ते जाना रेगुलर जिस तरीके से अपलोड किया गया उस तरीके से चलना है। बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर से दर क्या होगा? साधारण ब्याज की क्या होगी? इस पर याद रख लेना 17,500 200। सबसे पहली बात है रेट इक्वल एसआई है। एसआई क्या होता है? अमाउंट को क्या कर दो बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो। अमाउंट क्या है हमारा 19,000 क्या है हमारा बच्चों 17 17,500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो डबल जीरो 12 में 5 जाएगा तो 8 में 1,700 यानी 1700 इन क्या लिखो। आपको पता है यहाँ पे प्रिंसिपल इन क्या होगा बच्चों? प्रिंसिपल हमें पता है 17,500 और ऑटोमेटिक आपको ये यहाँ पे हमारा टाइम विल आल्सो गिव। यदि हम क्या करते हैं इसे मल्टीप्लाई करते हैं कहीं ना कोई पूछता हमें क्लू डबल जीरो
यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 2 और 100 डबल 0 आर इक्वल टू हमारा बच्चा। देखो बच्चों कि हम 5 से क्या 5 6 और 5 3 और साथ में कितने 3 और 2। अब इसे हम क्या करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 1/4 4%। एक बार और देख लेता हूँ 19 200 1500 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 5 क्या हुआ सो मैं आपको बताऊँ। ये 0 है, क्या बचेगा 5। अब यहाँ पे कैरी लेंगे ना, बगल में जाएगा तो 70 हो रहा है बच्चा, रेट इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या होगा 1000 टाइम यहाँ पे टाइम ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा 5%। डी इज क्या होगा करेक्ट। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा इस प्रकार से ना यहाँ पे आ गया बच्चा 9 में आ गया। समझना है आपको सॉल्व करते हुए ब्रैकेट 25 से इस धनराशि पर साधारण ब्याज 100 वर्षों में कितना हो जाए। बोला जा रहा है कि 20 पर एनम इन हाउ मेनी ईयर द सिंपल इंटरेस्ट ट्रिपल। तो बच्चों गुना हो जा रहा है, सिंपल मान लो ये कितना हो रहा है बच्चों, ये प्रिंसिपल हो गया हमारा, अमाउंट हो गया, आप दोनों का डिफरेंस को हम कहते हैं। आपको सिंपल इंटरेस्ट पता, प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है बच्चों। अब समझो रेट भी आपको पता है कि रेट जो हमें यहाँ पे 5%। जब हमें निकालना है क्या है बताओ, यहाँ पे टाइम निकाल, टाइम इक्वल टू ऐसा ही हमारा 100 हो गया अपॉन में देखा जाए तो टोटल हमारा पी और साथ में टाइमिंग 8 देखा जाए तो अब देखो बच्चों पी कैंसिल हो गया 25 हो गया और टाइम इक्वल टू हो गया 8 ईयर विल क्या होगा बच्चों। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर। तरीके से आपको सॉल्व करते हुए चलना है बस ये क्वेश्चन जो वो जी में पूछ आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा 10, ये 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो समझ। तो आते हैं टू द पॉइंट पे। पार्ट टाइम 4200 अमाउंट टू 5000 एट द रेट 8%, 4250 रुपये क्या हो जाएगा 5600। समझो बच्चों में हमेशा टाइम निकालना तो वही डिफरेंस, दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे जीरो आएगा आएगा और 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा। देखो बच्चों क्या आ रहा है 30 अपॉन प्रिंसिपल तो आपको पता है 50 और साथ साथ में आपको रेट भी पता है 8 तो जीरो क्या हो जाएगा। अब यदि हम इसे क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 2 का और 5 8 का और 5 पंजा और ये हम 4 करते हैं 4 का और साथ साथ में
और 3 से 12, तो हमारा जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 5 हो रहा है, तो हम 5 सा 30, 5 8, 5 1 जा 5, साथ में क्या बचेगा 5 से 17 1 जा टाइम इक्वल टू हमारा 4, दैट मीन्स क्या? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। बच्चों आपको 4000 या 5 याद रखें, टाइम ड्यूरेशन जो होगा ना 4 साल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आप आते टू द पॉइंट पे, क्या 2500 रुपया पर साधारण ब्याज की दर क्या होगी 4 वर्षों में? 100 रुपया। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा फॉर 2500 एंड सिंपल इंटरेस्ट टू बिकम 1300 इन 4 ईयर? सिंपल फॉर्मूला है इन दोनों, 5 और 3 है बच्चों, 800 800 अपॉन में प्रिंसिपल टू टाइम। हम इसे क्या करते हैं हमारे लिए क्या होगा बच्चों? 24 डबल जीरो डबल कितना हो गया बच्चों? 8%। ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या होगा? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया गया है, बताओ व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? 1500 एट परसेंट पर एनम फॉर ईयर। यहाँ पे आपको समझना है क्या कि 500 हमारा जो दिया हुआ है बच्चों, वो प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो रेट जो दिया हुआ है वो 2% है, और साथ में टाइमिंग जो दिया हुआ है 4 ईयर है। यहाँ पे आपको समझना है क्या गया सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट जो पूछा गया, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है सिंपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये सारे वैल्यू को क्या करो फॉर्मूला में वैल्यू आर याद रखना, putting in this, तो आपको क्या निकल जाएगा एसआई। तो हम लोग पुट करते हैं इसमें, सिंपल कितना है 500, रेट कितना है 2%, कितने ईयर तक 4, अपॉन क्या होगा 100, डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। एसआई इक्वल टू दे तो 5 2 जा 10 या 10 4 जा 40, 40 रुपीज आपको क्या देना पड़ेगा बच्चों? आई दैट मीन्स सिंपल इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं हम नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से, क्योंकि व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट फॉर 10 ईयर एट द रेट ऑफ पर एनम। और आप बताओ इंटरेस्ट क्या होगा जब 1800 रुपया दिया जाता है 10 सालों के, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी गिवन दैट 10%। तो बच्चों सिंपल है, इसे क्या करो डबल जीरो 10 ईयर 10 ईयर डबल जीरो 1800, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14 इस तरीके से आपको समझना है, रह क्या या मैन बोरो 20,000 द हाउस मेंटेनेंस given by him at 10% per annum. What is the total amount paid by him after two? पता चला कि एक व्यक्ति है बच्चों, तो अपना घर को मेंटेन करने के लिए 30,000 रुपया कर्ज लेती है 2 सालों के लिए, और उसका जो ब्याज रेट रहता है तो आपको ध्यान रखना है 10% रहता है। तो बताओ वो व्यक्ति जो है बैंक वाले को टोटल अमाउंट कितना पे करेगा? तो यहाँ पे समझना है चीजों, जो मैंने फॉर्मूला बता रखा है कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 100 इन टाइम अपॉन 100, इसमें क्या कर दो बच्चों पुटिंग द वैल्यू ऑफ रेट टाइम एंड प्रिंसिपल, अल्सो क्या आ जाएगा बच्चों आपका जो वैल्यू आ जाएगा वो। तो यही चीजें हम करते हैं, आइए
तो आपको पहले से पता है हमें निकालना है अमाउंट, प्रिंसिपल विल बी 20 इक्वल टू 100 हो गया, प्लस होगा यहाँ पे, प्लस रेट कितना बच्चों 2 और 20 और यहाँ पे कितना होगा 100। यहाँ पे देखो बच्चों 0000 कर दो, अब अमाउंट आपका निकल गया, क्या निकल गया पता है 120 इक्वल टू 200। अब 12 टू जा कितना हो जाएगा बच्चों, 12 टू जा 20, यहाँ पे 24,000। आंसर कितना होगा बच्चों 24,000। बच्चों इजी तो हम बना सकते हैं, लेकिन क्या है हम अभी आपको प्रैक्टिस साथ साथ में आता है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी बात ईज़ी तो ये जो फ़ॉर्मूला यदि दिमाग में रखते तो जितना ईज़ी होगा। फ़ॉर्मूला को बार-बार लिखने की ज़रूरत। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जा रहा है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट 708 4% thereof फॉर 3 ईयर। बोला कि सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करो, प्रिंसिपल हमारा 700 रुपए 4% 3 वर्षों तक में क्या कितना 700 हो जाएगा बच्चों। 700 इंटू 12 हो जाएगा, डबल कर कट जाएगा और 12 से 1 जा आपको पैसा 80। अब दिस क्वेश्चन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन क्या है आपको समझना थोड़ा-सा डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अचानक जंप करके इस वीडियो आए हैं, आपको 100% तो इसका ऑप्शन हमारा रेडी कि आप क्वेश्चन पूछिए में आते हैं हम नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो तो इस प्रकार से दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन तो सम paid 1480 the interest 30% per annum. What is the sum amount है ये 2000 साथ में 30% एक धन राशि 2% वार्षिक ब्याज दर से है 2000। सबसे पहली बात है राशि क्या होगा, ये जो रेट है 1 ईयर का दिया हम रेट सबसे पहली बात है हम प्रिंसिपल निकालते हैं तो अमाउंट अपॉन क्या होता है 100 प्लस रेट इन टाइम अपॉन अमाउंट गिवन दैट है बच्चों 1000 को हमें फाइंड आउट करना है, रेट और टाइम दिया अपॉन 1 यदि मल्टीप्लाई करते हो 113 देखा जाए तो और 1 4 और 1 5 5 3 7 जा सकता है क्या 11 यदि हम क्या करते हैं डेसिमल निकालते हैं तो पल 130 क्या हो जाएगा 20 वार्षिक 200 यहाँ पे हम हमारा क्या हो जाएगा आते हैं देखते 113 1480 अब इसे हम ऐड देते हैं टाइम्स में 6 2 2 में देखो बच्चों यहाँ पे ये समझना है आपको क्या होगा वहाँ और यहाँ पे डबल जीरो यानी क्या हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों डी ऑप्शन। यदि आप क्या करते हो एक धनराशि से वार्षिक ब्याज दर कितना हो जाता है 1 वर्ष के लिए याद रखें कल जो था हमारा 20 तो आते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा 75 कब पूछा गया बच्चों 5 में। अब देखो यहाँ पे बोला है मैं अगर कोई एक व्यक्ति कर्ज लेता है अब ही एग्री टू पे बैक आफ्टर हो रहा है कि
एग्रीमेंट सम्मत हो देता हूँ 8% तो 8 मंथ का है, व्हाट अमाउंट बताओ? तब भी आपको मैंने टाइम है अब यहाँ पे आपको क्या करना है अमाउंट इक्वल टू होता है फिर 100 प्लस आपको पता है रेट इंटू टाइम रेट इंटू टाइम है जस्ट और साथ में 100 इंटू क्या कर दो या तो आप नहीं लेना चाहते तो या तो 2/3 अपॉन 3 अपॉन 100 अब देखो बच्चों कल आंसर दिया हुआ अमाउंट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा बच्चों सारा बच्चों थोड़ा सा ना कहीं रिजल्ट ना आए बोलता हूँ रहने दो 8 मंथ तो देखो बच्चों अमाउंट हमारा फाइंड आउट करना है प्रिंसिपल 6 अब देखो 100 प्लस रेट आपका कितना 8% अब ये आपको कितना क्या हो जाएगा तो बच्चों यहाँ पे 12 आप 12 वाली अमाउंट इक्वल आपका यहाँ हो जाएगा 100 यहाँ हो जाएगा 10 डबल जीरो यहाँ पे क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो प्लस 12 8 हो जा अब अमाउंट इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा याद रखने हमारा आंसर आ रहा है अमाउंट आंसर तो हमें बोल रहा है कि वह कितनी राशि हुआ 32 यानी आंसर डी है आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6 पर एनम टू एंड हाफ पीरियड बच्चों सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है तो डाल दो और साथ साथ में रेट दिया हुआ है कितना टाइम दिया हुआ है कितना 4 और 5 साथ में 1 देखो डिजिट 9 5 ऐसा ही हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑफ 4 में 4 में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 19 है क्या है हाउ मेनी ईयर विल ऑन 500 अमाउंट रेट ऑफ 5% एट सिंपल इंटरेस्ट रेट तो बच्चों यहाँ पे ईयर पूछा गया आपको पे इन दोनों का डिफरेंस इनटू साथ साथ में आपको पता है प्रिंस 500 और साथ में इसका दिया हुआ रेट है तो 5 हो गया डबल जीरो हो गया 5 कितना हो गया y इक्वल टू कितना हो गया बच्चों यानी क्या होगा सही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से बोला जा रहा है कि यह पर्सन 1500 फ्रॉम या बैंक तो कोई एक पर्सन है क्या करता है बैंक फिक्सेस द रेट ऑफ 11% पर एनम बोला जा रहा है 1500 रेट 11 पर एनम
साल में आप देन द अमाउंट हैज़ टू पे बैक टू यू। लेकिन आपको जो अमाउंट हो वो आपको 2 साल में देना। तो आते हैं हम इससे क्या निकालते हैं? हमें एक व्यक्ति अधिक बैंक 18% ब्याज दर तय करता है तो 2 अमाउंट कितना आपको पता है अमाउंट इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पे डायरेक्ट 100 हो गया बच्चों 50 से मल्टीप्लाई करो 50 कैरी 3 अमाउंट होगा। फिर भी करेक्ट आंसर ऑफ दिस यदि मैं बोल रहा हूँ कि कोई व्यक्ति बैंक से 15 उधार लेता तो बैंक वालों ने क्या किया फिक्स किया 11% प्रति वर्ष आपको देना पड़ेगा। वो भी याद रख लेना 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष के बाद आप कितने अमाउंट तो इस तरीके से सॉल्व करोगे ये फॉर्मूला अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल और साथ में टाइम करोगे तो याद रख लेना वो 1830 रुपीस होगा जो कि आपको बैंक में 2 साल के बाद ऑप्शन नंबर क्या है करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन आपके 2000 क्या पूछा 1000 में पूछा गया है। आते टू द पॉइंट इन हाउ मेनी ईयर विल 3000 एट 5% पर एनम 1000 कितने वर्षों में 1000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज याद रख लेना 600 रुपया वार्षिक ब्याज 600 रुपया होगा कितने वर्षों में तो आपको पहले से टाइम इक्वल क्या होता है एसआई इन 100 ऑन प्रिंसिपल इन क्या होगा बच्चों रेट एसआई हमारा दिया हुआ है 100 100 पर आल्सो विल बी गिवन 1000 रेट भी हमारा दिया हुआ है 5% 5 तो 332 हो जाएगा और 520 जाएगा 20 से क्या करो तो 4 हो जाता है 4 हो जा रहा है कहीं ना कहीं गलत तो 3 2 जा हो रहा है 520 से जा रहा है तो 5% एसआई इन क्या होगा बच्चों अपॉन क्या हो जाता है हमारा प्रिंसिपल इन रेट तो टाइम निकल एसआई हमारा दिया हुआ है रेट इंटू क्या होगा 100 प्रिंसिपल दिया हुआ है 3000 और साथ में रेट दिया हुआ है हमारा कितना 5 303 क्या हो गया कैंसिल इन क्या हो जाएगा तो याद रखना 4 ईयर विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कि व्हाट सम ऑफ द मनी विल अमाउंट 1800 इन 4 ईयर एट 10% और कितने 10% ब्याज पर 4 वर्ष 1800 रुपया हो जाएगी राशि 10% 4 वर्षों 1800 रुपये बच्चों यहाँ पे समझ अमाउंट अपॉन 100 रेट इन टाइम अपॉन 100 अमाउंट विल बी गिवन दैट 1800 कल फाइंड आउट करना है बच्चों डेट और टाइम दिया हुआ है कितना और यहाँ पे दिया हुआ है डबल जीरो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो होने के बाद हम क्या करते हैं दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं क्या हो जाएगा और साथ में अब यहाँ पे हमें कल निकालना है देखो बच्चों 18,000 और साथ में क्या होगा 4 साथ में क्या होगा 4 अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे क्या हो रहा है 1800 हो गया 140% हो गया 100 तो कैंसिल 40 अपॉन अब यहाँ से हम कैंसिल 900 यहाँ पे सेव अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 900 18,000 हो 9,000 हो अब 7 से हम यदि डिवाइड करते 9,000 जाएगा 2 क्या होगा बच्चों
7 8 जा 1200 अप्रॉक्स जो आएगा हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। 12 8 आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन। आते हम ये हमारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन, जो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द नए वीडियो के साथ। उस नए वीडियो का नाम रहेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो आप हमारे साथ बने। जय हिंद एंड जय भारत।